हाँ, आज का विषय है झूठे शिक्षक। एपिसोड 1, इसको मैं 10-20 तक भी लेके चलूं। हालेलुया। इसीलिए मैंने फर्स्ट भाग दिया है, इसको फर्स्ट भाग। हालेलुया। आज जिस प्रकार मैं सोचता हूं, कलीसिया जगह जगह में स्थापन किया गया है। गांव में 2 ठो, गांव में 3 ठो, उधर जाओ वहां है, उधर जाओ उधर वहां है, चारों तरफ जाओ कलीसिया है। हालेलुया, कलीसिया है। लेकिन आज ये झूठे शिक्षक और एपिसोड भाग फर्स्ट है, 1 है, 1 नंबर भाग है, उसमें ऐसा शिक्षा को आप पाएंगे, आपका रोंगटा खड़ा करने वाला बातें आज परमेश्वर बताए। हालेलुया। क्योंकि आज एक व्यक्ति को मैं लेके जाऊंगे, यीशु ने कहा, झूठे भविष्य बताते सावधान, पतरस कहा, पौलुस कहा, ये कहा, लेकिन एक व्यक्ति को आप नहीं जानते होंगे जिसने वो जिक्र किया है इस झूठे शिक्षक के विषय में। जिसने वो किया है वो है यहूदा। कौन है? यहूदा। हालेलुया। ये यहूदा वो यीशु को 30 पैसा में बेच दिया, वो नहीं है। हालेलुया। जिसने 12 शिष्यों से एक शिष्य यीशु को धोखा दिया, वो यहूदा नहीं है। आज इस विषय को, इस व्यक्ति का नाम को आप ऐसा विषय को आज बताएगा। ये व्यक्ति, मैं फोटो भी दिखाऊंगी, ये व्यक्ति ऐसा विषय को बताएगा और ये लिखा जाता है यहूदा के ओर से चेतावनी, वार्निंग दे रहा है उस विश्वासी को, उस मसीह को, उस कलीसिया को जो आज गलत रीति से चल रहा है, वो कलीसिया को आज गलत यीशु को सिखा रहा है, वो कलीसिया को जो आज कलीसिया में सही प्रचार नहीं हो रहा है, उसको आज चेतावनी दे रहा है। उसको आज ये यहूदा बताएगा इस विषय के बारे में। हालेलुया। इसलिए लिखा जाता है यहूदा की ओर से चेतावनी, ये निश्चित लगता है कि, क्या लगता है? ये निश्चित लगता है कि ये यहूदा यीशु मसीह का भाई था। यीशु मसीह का कौन था? ये भाई था। हालेलुया। उस यहूदा है जो यीशु को 30 पैसा में उसका सिक्का के लिए, उस चांदी के लिए उसको लोभ उत्पन्न हुआ, वो यहूदा नहीं है, यहूदा इस्करियोती नहीं है। हालेलुया। ये है यीशु का भाई। मतलब वो तो आत्मिक रीति से जन्म हुआ यीशु का, ये है शारीरिक। वही मरियम से, वो मरियम जो यीशु को जन्म दिया, वो पवित्र आत्मा से, न किसी पुरुष के साथ गलत संपर्क नहीं किया। वो परमेश्वर की इच्छा था कि पवित्र आत्मा की माध्यम से वो उत्पन्न हो, और उसी माँ का पेट से, शारीरिक बात को जान रहे ना, तो उसी माँ का माध्यम से ये भी उत्पन्न हुआ। ये विश्वास नहीं करता था, यीशु को कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन ये व्यक्ति आज ऐसा विषय को बताएगा, आज आपको बहुत मजबूत करेगा और ताकतवर बनाएगा परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए। हालेलुया। तो मैं फिर से इसको पढ़ते हैं और हम आगे बढ़े। कहता है यहूदा की ओर से चेतावनी, वार्निंग दे रहा है उस झूठे कलीसिया को, उस झूठे सबक को, उस झूठे विश्वासी को, उस झूठे जो आजकल चल रहा है, उसको कहता है ये निश्चित लगता है कि ये यहूदा यीशु मसीह का भाई था। और मैं वचन प्रूव करूंगी, मत्ती सुसमाचार 13 उसका 55 में लिखा जाता है। मत्ती सुसमाचार 13 उसका 55 में कहता है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्वेश्चन मार्क। यीशु को कहा जा रहा है, क्या ये बढ़ई का, बढ़ई मतलब कारपेंटर, पलंग बनाने वाला, लकड़ी का दरवाजा बनाने वाला, कहता है क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई के नाम याकूब और यूसुफ और शमन और यहूदा नहीं? हालेलुया। उस यहूदा की बातें हो रही है, ना कि वो इस्करियोती का नहीं हो रहा है जिसने यीशु को पकड़वाया, उसका बातें नहीं रहा है। ये यीशु का भाई का बातें हो रहा है। कहता है आपको ठीक
लगा होगा कि मैं वचन से आपको बता दिए कि वो यहूदा नहीं है, ये यहूदा है जो कि मरियम की पेट से जन्म लिया। हालेलुया। वो है, कहता है आगे इस प्रकार, जिस प्रकार इस वचन में लिखा है कि वो बड़ाई का बेटा यीशु नजरीत, हाँ, इसी परिवार से यीशु नजरीत क्या हुआ, जन्म हुआ। वो भी गलत संपर्क नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से उत्पन्न हुआ। ऐसा कुछ काम करता था, सहायता दिया होगा यीशु नजरीत, हाँ कि नहीं। अपना बाप का काम को उसका पिता ऐसा काम करता था, काट जो लकड़ी दरवाजा ये सब बनाने वाला, पलंग बनाने वाला, तो उसके साथ भी यीशु नजरीत थोड़ा बहुत काम क्या होगा। हालेलुया। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं, लिखा जाता है यीशु की मौत की और जी उठने के पहले वो यीशु पर विश्वास नहीं करता था। कौन? यहूदा। ये व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता था यीशु को, अपना प्रभु कभी ये स्वीकार ही नहीं किया था। लेकिन आगे आगे हम जब देखते जाएंगे, लिखा जाता है, हाँ, ये कहता है यीशु की मौत और जी उठने के पहले वो यीशु पर विश्वास नहीं करता था। कौन? यहूदा। किंतु बाद में हम उसे विश्वासी के साथ पाते हैं। किसको पाते हैं? यहूदा। इसको बाद में विश्वासी के साथ पाते हैं। और वो वचन कहाँ है? वचन यहाँ है, वचन यहाँ है। कहाँ है? प्रेरितों के काम एक, उसका शब्दों में लिखा जाता है ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। 120 आपको पता होगा, पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से अगर पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा जाता है, तो यहूदा भी इस जगह में क्या है? शामिल है, शामिल है। यहूदा भी एक जगह में शामिल है और कहता है अब यही यहूदा अब यही यहूदा झूठे शिक्षा के विषय में बताएगा। आइए सुनते हैं यहूदा का मुंह से, सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? यहूदा का मुंह से, जो परमेश्वर ने उसको लिखने के लिए दिया है, उस बातों के माध्यम से उसका मुंह से बातें को सुनते हैं। और यहूदा 1:3 से शुरू करेंगे। यहूदा पुस्तक 1:3 से शुरू करेंगे। और ये जो यहूदा नया नियम, यहूदा 1:25 तक है, 1:25 तक वचन है। और एक एक वचन को मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये विषय 3 भागों में, 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 हिस्से में इस विषय को बांटा गया है। और कहता है, देखिए, एक ही वचन रखूंगी, इसमें कितना मसाला है देखना, इसमें कितना वचन इसको सपोर्ट करेगा। 1:3 और 4, उसका 1:4 पढ़ेंगे तो वहाँ और अद्भुत लिखा गया है। लेकिन उसको मैं नहीं कहूंगी, अगले संडे को आएंगे। आज एक ही वचन रखूंगी मैं, और इसका सपोर्ट में कितना वचन उसको सपोर्ट करेगा देखना। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है, हाँ भाई पढ़ेगा। हाँ, हे प्रियो, हाँ, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। हाँ ठीक है, कहता है हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति को, यहूदा को जब होश में आया, जब यीशु को जान गया कि यीशु ऐसा है, यीशु जीवन है, यीशु सब कुछ है, तो एक व्यक्ति को जो यहूदा का जीवन में ऐसा ख्याल आया कि मैं भी यीशु के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं भी यीशु के लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। जब ठिकाने में आ गया ये व्यक्ति, मैं दिखाता हूं, ये व्यक्ति जब ठिकाने में आ गया, होश में आ गया, तब उसको ये काम को स्मरण आया कि मैं भी यीशु के लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया, कुछ करना चाहता हूं। इसीलिए कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम, हालेलुया, क्या अत्यंत परिश्रम क्या कर रहा है व्यक्ति? आपको सतर्क करने के लिए, मुझे सतर्क करने के लिए, उस व्यक्ति से, उस झूठे शिक्षाओं से वो व्यक्ति क्या कर रहा है?
परिश्रम, हालेलुया, परिश्रम, क्या लिखा गया? अत्यंत, अत्यंत परिश्रम, जबरदस्त, हालेलुया, जबरदस्त ये व्यक्ति क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। इसको मालूम चल गया कि आज भी कलीसिया में क्या चल रहा है? झूठा चल रहा है। आज भी लोगों को यीशु का नाम से उल्लू बनाया जा रहा है। इसको मालूम चल गया, हालेलुया। और कहता है कि मैं भी ऐसा बातों को लिखूंगी, ऐसा संदेश को पहुंचाऊंगी, बहुत लोग इस विषय को पढ़े, बहुत लोग इस विषय को जानकर वो जागरूक हो जाए, वो मजबूत हो जाए। आज जो आपको ठग रहे हैं, आप यीशु का नाम से आपको ऐसा तैसा वैसा कहकर आपको ठगते हैं, उसको वहां से आपको ये मजबूत कर देगा, वहां से आपको निकाल देगा। आज और कई लोग का वीडियो देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है, वीडियो में दिखा जाता है, मेरा प्रार्थना से, उस भाई का प्रार्थना से 4 साल का पगला, 2 साल का पगली बाहर आ गया, ठीक हो गया। ऐसा करते हैं, ऐसा छोड़ते हैं वीडियो कि आज मेरे प्रार्थना के माध्यम से वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो मनुष्य ठीक हो गया। ऐसा करते करके वीडियो छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि आज मेरा प्रचार से वो व्यक्ति आज यीशु को जान गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा कामों को वो लोग प्रकट करते हैं, लेकिन आज ऐसा बातों को बताए, ठीक है आज उसको तुम ठीक कर दिया, लेकिन क्या फायदा? वो संसारिक में अब भी है। हालेलुया। तेरा प्रार्थना से वो ठीक हो गया, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो संसारिक में है, वो भी तो आज भी पाप का जिंदगी में है। ऐसे में तो ठीक था कि वो वैसा ही रहता। हालेलुया। लेकिन वो नहीं कहता है कि आज मेरे प्रार्थना से, मेरी प्रचार से वो व्यक्ति आज नशा से मुक्त हो गया, आज यीशु को जान गया। ऐसा क्यों नहीं करते? हालेलुया। आज यही विषय को आज बताएगा, कहता है अत्यंत परिश्रम, जबरदस्त, कहता है यत्न कर रहा था, ये पूरे कोशिश में था कि इस विषय को मैं यीशु के लिए करूं, इस काम को मैं यीशु के लिए करूं, और यीशु का लोगों को मैं चेतावनी दूं, मैं उसको बता दूं कि ये विषय जो चल रहा है ये झूठ है, ये झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि जिसमें हम सब सहभागी हैं, लिखा जाता है जिसमें हम सब सहभागी हैं। हाँ भाई आगे पढ़ लीजिए। हाँ, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, देखिए, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, हाँ, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कहता है कि पूरा यत्न करो, पूरा जत्नो, पूरा उसको मजबूत से लो। कहता है कि जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। पतरस को बार बार सौंपा नहीं किया, पौलुस को बार बार सौंपा नहीं किया, यूहन्ना को बार बार सौंपा नहीं किया, परमेश्वर उसको सौंप दिया। वो यत्न से परमेश्वर को काम को करने लगा, न उसमें झूठ था, न उसमें कोई मिलावट था, ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर उसका काम को सौंप दिया, वो परमेश्वर का काम को पूरा परफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट किया। हालेलुया। लेकिन आज ऐसी बातों को आज यहूदा बताता है, एक ही वचन जाएगा, यहूदा का एक ही वचन जाएगा, 1 का 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा, लेकिन 4 में अगर पढ़ेंगे वहां वो और अद्भुत लिखा गया है। मैं उसको और बड़ा करके आपको बताना चाहता हूं उस वचन को, कि आप ठीक रीति से वो समझे इस बातों को। लिखा जाता है, देखिए, जिस विश्वास को परमेश्वर ने मसीह यीशु और उनके चेलों द्वारा प्रकट किया, वो पूरा सत्य है। क्या है? वो पूरा सत्य है। यीशु को परमेश्वर ने जब इस संसार में भेजा, और जो बातें को परमेश्वर की ओर से जो बातें करता था वो पूरा सत्य था। यीशु ने अपना चेलों को जिस बातों को अनुमति दिया, आज्ञा दिया, वो भी जिस चेले लोग करते थे वो भी क्या था? पूरा सत्य था। आज का सेवक क्या सत्य को लेकर चल रहे हैं?
क्या आपका कलीसिया में यही जाते हैं, जिस वीडियो का आप देखते हैं, क्या वह सत्य है? कभी एक बार अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखे हैं? आज देखिए, उल्लू की तरह मत सुनिए, बेवकूफ की तरह मत बैठिए। जब पतरस लोगों का कलीसिया क्यों बढ़ता था, क्यों आगे बढ़ते जाते थे? क्योंकि उनका जो कलीसिया था, वहां का जो लोग थे, बोलने में क्या थे? माहिर थे। हालेलुया। बोलने में सब कोई क्या थे? माहिर थे, होशियार थे। लेकिन आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? आज क्यों हटते हैं? आज आपको डर है ना, डराता है, आपको लाज है ना, वो शर्माते हैं और आप पीछे हटते हैं। लेकिन उस दिन पूरा ही सत्य था। हालेलुया। पूरा ही सत्य था। और लिखा जाता है, जिस विश्वास को, देखिए ना, जिस विश्वास को परमेश्वर ने मसीह और उनके चेलों द्वारा प्रकट किया, वो पूरा सत्य है। हाँ, इसमें न ही कुछ जोड़ा जा सकता है, न ही निकाला जा सकता है। हालेलुया। जिस बाइबल में हमको इस वचन को प्रचार करने के लिए दिया गया है, हम लोग का हाथ में बाइबल है, इसमें से देखिए, बाइबल में से न कुछ जोड़ सकते हैं, न कुछ निकल सकते हैं, न उसको तोड़ मरोड़ के आप उस व्यक्ति को, उस कलीसिया को सिखा सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे प्यारों। लेकिन आज चल रहा है, वो चल रहा है आज चमत्कार आपका जीवन में। अब 70-80 साल का जिंदगी है आपके पास, 70 साल 80 साल में चमत्कार ही को देखते रहोगे, यीशु को ना पहचानोगे, तो आपका चमत्कार काम में नहीं आएगा, आपका भाग दौड़ काम में नहीं आएगा। आपको लगता होगा कि चमत्कार के मैं खिलाफ जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर खुद किया, यीशु नेतृत्व खुद किया चमत्कार, उनका चेले लोग थे, वो खुद किए चमत्कार। मैं उसका खिलाफ नहीं जा रहा हूं मेरे प्यारे। आवश्यक करता है परमेश्वर उनका जीवन में जो विश्वास करता है। इसलिए कहता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। वचन है मेरे पास, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 वचन है। कहता है, क्या कहता है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातें सुनता है, भाई पढ़ेगा। हाँ, और 10 मिनट बैठिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाँ, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है। देखिए, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है, गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, देखिए, यदि कोई मनुष्य कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि तुम कलीसिया को, मंडली जिसको कहते हैं मंडली, उसको कहता है ना, यदि कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। ये डर क्यों नहीं है आज का सबक में? ये डर क्यों नहीं है? अपना रीति में चलाना, लोगों को ठगना। मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं आपका लाल पीला पर्दा है, आपका घर में ऐसा है, ये कहां से लेके आते हैं? ये सारे बकवास कहां से लेके आते हैं? ये डर नहीं है। क्या कहता है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातें सुनता है। देखिए ना, किसको कहता है? जो आप सुनते हैं ना, जिस कलीसिया में आप जाते हैं और भगवा के टाइप सुनते हैं, कहता है, देखिए, गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, धोखा मत खाइए। थिस्सलुनी में लिखा जाता है, अब ये सारे काम धोखे ही से होगा, कहता है। धोखा देने वाला धोखा देते जाएगा, धोखा खाने वाला धोखा खाते जाएगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये वचन कहता है, अब
एक बार उस पास्टर को, उस सेवक को परख लो। ऐसा नहीं होता है, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं किया है कि लोगों को कोई नीचे गिरा दे। आप पवित्र आत्मा पाकर 10 साल से विश्वासी है और आप में पवित्र आत्मा टच के साथ गिर जाएंगे? गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। हालेलुया। आज ऐसा हो रहा है कलीसिया, आज ऐसा चल रहा है कलीसिया, और आप लोग उसको देखकर पास्टर को कहते हैं, उस सेवक को कहते हैं बहुत पावरफुल है, बहुत अभिषिक्त पुरुष है, लेकिन वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना में 2 का शायद 2 का 20 या 26 में इस प्रकार लिखा जाता है, तेरा अभिषेक, तेरा चुनाव मनुष्य की ओर से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर की ओर से हुआ है। मैंने आपका अभिषेक नहीं किया, मैंने आपको नहीं चुना, लेकिन चुनने वाला वो परमेश्वर है। आपको चुना है, आपको इस संसार से बाहर निकल कर आप परमेश्वर की सभा में परमेश्वर का नीच प्रजा बन गए, नीच जाति बन गए, नीच उसका समझ का मनुष्य बन गए। और यीशु तो कहता है जितने ने उसको विश्वास किया, उसको परमेश्वर ने बेटा बेटी होने का अधिकार भी दिया, कहता है। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में कहता है जितने परमेश्वर को विश्वास किया, उसको परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ने ये भी अधिकार दे दिया कि बेटा बेटी होने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है 19 कहता है उसका, हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 19 में लिखा जाता है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले। क्या कहता है? यदि कोई इस भविष्यवाणी पुस्तक की बातों में से कुछ निकल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसका नाम जीवन की पुस्तक से क्या कर देगा? निकल देगा। उसका नाम को काट देगा। और किसको करेगा? जो इस पुस्तक की बातों में से कुछ निकलता है, कुछ अलग सा, क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत, नियम निकलकर लोगों को सिखाता है। अब कहीं भी नहीं पाएंगे मेरे प्यारों कि आज कलीसिया में दक्षमांस देना, नया नियम में कहीं नहीं पाएंगे दक्षमांस के विषय में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। पुराना नियम में था, वो भी क्यों था? क्यों दक्षमांस देते थे वो लोग? क्यों उस दिन जो पुराना नियम है उसमें जो बातें लिखा गया है उसमें ये लोग क्यों देते थे दक्षमांस? क्योंकि पवित्र वेदी के लिए उसका जो अर्पण करते थे, उसके लिए वो क्या करते थे? दक्षमांस देते थे। लेकिन आज वेदी नहीं है। हालेलुया। आज क्या नहीं है? वो वेदी नहीं है, वो संदूक नहीं है, आज वो परमेश्वर आपका जीवन में है, वो यीशु मसीह आपका हृदय में है। इसलिए कहता है उस दिन देते थे लेकिन आज नहीं देते हैं। हाँ, ये बाइबल कहता है कि आज का विषय, आज का ये वर्तमान युग में ऐसा कोई डॉक्ट्रिन, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आज सेवक पास्टर ये सब बातें को सिखा रहे हैं। कुछ निकल डाले, लिखा गया है कि नहीं? कुछ निकल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकल देगा। उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से क्या कर देगा? कर देगा। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, ये डर नहीं है उनको, ये वचन पढ़ते हैं कि नहीं, ये वचन को समझते हैं कि नहीं, ऐसा डर एक विश्वासी और सेवक के जीवन में होना चाहिए। ऐसा डर। इसीलिए कहता है पौलुस का, देख लीजिए क्या कहता है। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनी, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, यही आखिरी है, उसके बाद समाप्त करेंगे। और लिखा जाता है, हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन, शंका भाई उदय भाई पढ़ेगा इस सुंदर वचन को। और इस प्रकार लिखा जाता है, पहला थिस्सलुनी और 2 उसका 4 में लिखा जाता है, पर जैसा मनुष्य ने हमें, हाँ रिपीट कर, पर जैसा मनुष्य ने हमें परमेश्वर ने लिखी, हाँ, योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा। देखिए कहता है पर जैसा परमेश्वर ने हमें युग ठहरा कर सुसमाचार सौंपा। क्या सौंपा? सुसमाचार सौंपा। ये वचन को उसका जीवन में सौंपा।
वचन को प्रचार करने के लिए उसको आज्ञा दिया, तो कहता है हाँ, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही हम सिखाते हैं, वैसा ही कलीसिया को क्या करते हैं, बताते हैं, वैसा ही अन्य जाति को। ये पौलुस अन्य जाति का प्रचारक था। यीशु नजरीत ने अन्य जाति में उसको भेजा कि जा तुम मेरे वचन को लेकर, जिस प्रकार मत्ती सुसमाचार 28 उसका 18-20 में जिस प्रकार यीशु नजरीत ने कहा है कि जाओ सारी जाति को मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और ये काम को पौलुस को सौंपा और कहता है हम वैसा ही वर्णन करते हैं जैसा हम शिक्षा को पाए हैं, जैसा हमको परमेश्वर ने शिक्षा दिया है, वैसा ही हम सिखाते हैं। कलीसिया को उल्लू नहीं बनाते हैं। हम पौलुस कहता है मेरे फायदा के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, कहता है हालेलुया, कि मेरा पैसा आ जाए, कि मेरा उन्नति हो जाए, ऐसा वो नहीं करता था। हो सकता है पौलुस ऐसा करता तो कितना पैसा हो या कितना कमाता, लेकिन कहता है हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और आगे कहता है और हम इस मनुष्यों को नहीं, देखिए ना, और इस मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, किसको, परमेश्वर को, जो हमारे मानव को जांचता है, मानव को जांचता है। परमेश्वर मानव को जांचता है, आपका हृदय की बातों को जानता है, हाँ? प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जो सुसमाचार हमको सौंपा गया है वो कहता है वैसे ही हम उसको वर्णन करते हैं, वैसे ही हम सिखाते हैं। और कहता है ना, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को परखता है, हमारे दिल की बातों को जानता है, उसको क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। इसे तो कहता है पौलुस गलाती 1:10 में क्या कहता है, मैं मनुष्य को खुश करने, मनुष्य को खुश करता तो अब तक मैं मसीह का दास न होता। हालेलुया, हालेलुया। आप मनुष्य का प्रचार जानते हैं कि नहीं? मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार जानते हैं कि नहीं? अवश्य जानते हैं। हालेलुया। और मुझे कहने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि पुराना कहावत है कि समझदार को इशारा कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नौकरी हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। हालेलुया। ये है मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार। लेकिन ये व्यक्ति किसको पसंद करता है? परमेश्वर को, परमेश्वर। हालेलुया। कहता है ना, जो हमारे मानव को जांचता है उसका ऊपर कहता है, और इसमें मनुष्य को नहीं, देखिए ना, इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करता है। हालेलुया। आपका आगे जो परमेश्वर जो दिन है, जो ठहराया है, क्या वो नहीं जानता है? जो तुम तय करेगा उसका जीवन को।